सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं संदेश विहार पीतमपुरा में। जीवन की आपाधापी के बीच जब शहर में भी और शहर में भी आप यदि छत पर बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर आते हैं तो जीवन का सरोकार इस तरह से दर्शन देता है कि आपको बाहर भाग दौड़ भरी जिंदगी कहीं मायूस करने लगती है। और घर में यदि आप बगिया बसा लेते हैं, साथ में देसी ठाठ, जिस तरह से आप इस तरह से ठाठ में बैठकर अपनी जीवन के कुछ क्षण बिताते हैं, तो आपका मन का जो कलाकार है वो चित्रित होने लगता है। और ऐसा ही कुछ कर रखा है जितेंद्र गुप्ता जी ने। जितेंद्र गुप्ता जी से मिलने का हम लोगों का एक प्रयोजन ये रहा कि ये कलाकार तो हैं ही, साथ में बागवानी भी करते हैं, तो उनके जीवन के दर्शन को सुनते हैं, खास करके शहरी संदर्भ में जहाँ पर अर्बन किचन गार्डनिंग की बात को लेकर हम लोग प्रस्तुत होते हैं। तो जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने मौका दिया यहाँ तक आपके यहाँ पहुँचने का, हम लोग ये पहुँच तो गए। ये तो मेरा सौभाग्य है। काफ़ी जी। दिन से हम लोग मिलने की सोच रहे थे पर बन नहीं पा रहा था मौका। तो जी, आज जी। मौका बना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जी। तो किस तरह से आप देखते हैं जब शहरी परिदृश्य की बात होती है और लोग बोलते हैं कि शहर में हम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, समय नहीं मिलता है, तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं सही बताऊँ आपको तो इतना सुकून मिलता है ना कि कई बार कोई काम नहीं है, मान लो आप बाहर भी नहीं जा रहे, घर में हैं, तो आदमी इतना लेजी हो जाता है, कहता है चलो यार लेट जाओ, टेलीविज़न देख लो। कितनी देर तक टेलीविज़न देखोगे? और मज़े की बात यह है, कला संस्कृति से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी, जी। फिल्मों में, टेलीविज़न में, थिएटर में, सब में काम करता हूँ, लेकिन टेलीविज़न में बहुत कम देखता हूँ। तो अपना जो मेरा असली समय है ना, अच्छा। तो जब मैं यहाँ बागवानी में आता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता वक्त बीत कैसे जाता है। 3-4 घंटे तो ऐसे लगते हैं कि फिर मैं घड़ी देखता हूँ, अरे! तो मेरे साथ मेरा एक सहयोग करता है, मेरा लड़का घर पे काम करता है। तो फिर मैं कहता हूँ, अरे! तू 1 बजे तुझे लंच करना था, 1:30 बजे जा तू लंच करके आ। मैं जब जाता हूँ नीचे तो बिटिया कहती है, पापा इतनी धूप में काम मत करो। मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं चला कि धूप थी। तो दूसरे मुझे बताते हैं कि नहीं साहब बहुत धूप हो गई है। तो हाँ। आप इतना रम जाते हो उसके अंदर में कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या से क्या कर बैठे हो। बिल्कुल सही बात बोला इन्होंने। जैसे कि देखते हैं हम लोग कि जिस काम को यदि हम लोग मन से, दिल से और हमारे लिए यदि वो खुशी का पैगाम लेकर आती है तो हम लोग उस काम में बिल्कुल रम जाते हैं। और ऐसे ही कुछ रमणीय दृश्य भी आपने बना रखा है। एक तो ये खटिया लगा रखा है, तो क्या-क्या है कुछ बताइए हम लोगों को? इसकी भी बहुत विचित्र और रोचक कहानी है। जी, मैं ये आप देख रहे होंगे, जी। ये मैंने वो बना रखा है थैली से बना थैली से हुआ है। बना ली। हाँ। तो आज गाय या भैंस जोत देंगे तो वो चलेगी। जी, जी। तो ये मैंने घर पे ही बनाई है सारी, यही की है। ये अच्छा। 2 पहिए में खरीद करके लाया था, कई साल पहले लाया था, खराब हो गए थे। अभी मैंने इनको घर पे फिर बनवाया है, स्पेशली लकड़ी खरीदी जा करके, R&D करके लकड़ी इसकी कौन सी लगेगी, कहाँ से मिलेगी। बहरहाल मैंने ये बनाया। ये खाट जो है, जी। आपको शहर में खाट नहीं मिल रही, जी, बड़ी जी। अजीब सी बात है। ये मैंने मूर्थल से बनवाई जा करके। अच्छा। मूर्थल में मैंने दिया, फ्रेम तो आ गया, और आप बिलीव नहीं करेंगे जितने की खाट नहीं है ये, उससे ज़्यादा का मैंने किराया दिया इसको यहाँ लाने का। अरे वाह! फिर मैंने वो आदमी ढूंढा इसको, भाई इसकी बुनाई करो, बुनाई करने वाला ना मिले। तो शहर के अंदर में जो पुराने जो संस्कार थे हमारे, जो गांव में अब समझो करते थे, सब खत्म होता चला जा रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना गांव बसाया जी, जाए। जी। बिल्कुल सही तो बात आपने है। देखा मैंने छप्पर बनाया है यहाँ छप्पर पर, भी अच्छा लग रहा है। ये सब मूढ़े, चारपाई, ये सब कोई, मैं नॉर्थ ईस्ट से कई चीज़ें मंगवाई मैंने, कोई उड़ीसा से मंगवाई मैंने, कोई हरियाणा से मंगवाई, हुक्का, सब सारी चीज़ें हैं मेरे पास में। ये एंटीक लुक भी दिया है आपने। ये देख रहे हैं कि पीछे में भी जैसे गांव में टच होता है कि भाई चलो एक जगह बना हुआ है, दीवार भी असली लग रहा है और ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कुल मिलाकर यदि ये बात करते हैं तो जीवन में जो आपके अंदर का जो कलाकार है उसे आपने यहाँ जीवंत कर दिया है। सुकून मिलता है। हाँ। लोग मुझे कहते हैं शूटिंग के लिए आएंगे। 1-2 शूट मैंने किए, जी, जी। पर वो कुछ शारीरिक समस्याएं होती है ना, जी, जी। कि नहीं नहीं यार डिस्टर्बेंस बड़ी हो रही है। तो मैंने कहा भैया घर की डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए मैंने बंद कर दिया। जी, जी। लेकिन ये सब देख लेना, मैंने ये हाथ से ही करी है। जी, जी। पहले गोबर, मिट्टी, भूसा, वो सबसे लिपाई थी। कई वर्षों तक मैंने इसको मेंटेन रखा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप जानते हैं कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर मैंने इसको ये सीमेंट से किया हुआ है, लेकिन लुक अभी भी आपको वही देगा जैसे मैंने वो उसी तरीके से किया जी, हुआ जी। है। आप उधर देखो, वो अभी अभी चलेंगे वहाँ भी देखेंगे। जीवन जरूरी है कि यदि आप पर्यावरण मित्र हैं तो ये दिख जाएगा आपके पूरे जीवन दर्शन में, ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। हम लोग बात करते हैं अर्बन किचन गार्डनिंग की, तो ये तो इन्होंने बसाया ही है, साथ में किचन गार्डनिंग में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं किचन गार्डन में क्या कुछ किया है।
बागवानी की जब हम बात करते हैं तो घर में छत पे उगाना और खास करके किचन तक पहुंचाना कितना सफल रहा ये तरकीब कि आप कुछ कर पाएँ? ये सफलता आप देख ही रहे हैं। जी, जी। ये मैं प्याज लगा रखा है, टमाटर लगा रखे हैं, पीछे दिखाऊंगा कुछ खीरे मिल रहा है? अरे सर, जी। इतनी मिर्ची में कम से कम 200 ग्राम तो मैं डेली ले जाता तो हूँ। सफलता का क्या दर रहा? जैसे कि ये अब देख रहे हैं कि इस मौसम में भी आपने बहुत सारे टमाटर उगा रखे हैं और ये चल भी रहा है बढ़िया। तो 2-4-10 टमाटर ये जैसे लाल होते रहते हैं आपके किचन तक पहुंचता है? हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। कई दिनों से टमाटर खरीदे नहीं है घर पे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब आपने एक सवाल और किया जिसका जवाब मैंने अभी दिया नहीं। जी, जी, जी। आपने कहा सफलता मिली कैसे? हाँ, हाँ। वो आप नहीं, ठीक है। समय समय पर लेता रहता हूँ, कोई डिफिकल्टी जी, होती है जी। तो पूछ लेता हूँ आपसे मैं। नहीं, बहुत तो अच्छी अगर बात मुझे है। बता देते हैं उस पर अमल कर लेता हूँ तो चल जाता बहुत है। बहुत अच्छी बात है। ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचे, इसी तरकीब को लेकर हम लोग छत तक पहुंचते हैं और नागरिकों को जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि और इन्होंने क्या कुछ कर रखा है। अच्छा। चटनी बना के खूब खाई उसकी। अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ। तो घर के लोग कितना खुश रहते हैं? बहुत खुश हैं। ठीक रहते और हैं? कोई इंटरेस्ट नहीं लेता वो सब। अच्छा ये जी। कोई आता कहते हैं सब करते यही है सब अच्छा कुछ। जी, अच्छा। अच्छा, फिर मैं उनसे झगड़ता हूँ। जी। अगर मुझे वो चीज पड़ी हुई मिल जाए ना, अगले दिन तक ना बने, अरे मैंने कहा तुम बाजार से खरीदते हो, हाँ। मैं जो ला के दे रहा हूँ तुम बना नहीं रहे जी, इसको। जी। ये देखिए कद्दू लगा रखा है, घिया, नहीं, तोरी। ये भी एक पुण्य का काम है। घर के आप चूँकि सारथी हैं, अग्रणी हैं, तो आपका भी ये फर्ज होता है कि अच्छी चीज़ें घर के लोग खाएं और इंजॉय भी करें। हाँ। तो कुल मिला के ठीक रहा। बहुत बढ़िया है। मैं बागवानी की- पत्ते भी वेस्ट नहीं करता, मैं अरे पत्तों की भी वाह। सब्जियां बनाता हूँ। बहुत मूली बढ़िया। आई थी, मैं कहता हूँ उसको इतने पत्ते हो जाते हैं, मैं कहा कोई बात नहीं, हम्म। आटे के अंदर में उसको हाँ जी, हाँ जी। गूंद करके रोटी बनाओ उसकी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे नागरिकों को जो मैं लोग बागवानी यही से जुड़ना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ में रुचि लें, और इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। टेलीफोन, टीवी, फिल्में सब छोड़ दो, वो सब चीज़ें आपको वहीं मिलेंगी। लेकिन इसमें जितना सुकून मिलेगा ना, जितने आप करते जाएंगे उतनी नई नई चीज़ें मिलेंगी आपको। बहुत बढ़िया। तो सावधान फ्रेम में हमारे जितेंद्र गुप्ता जी आते रहते हैं और आप इनके मन का जो कलाकार है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि अंदर से जो कलाकार है वो कहीं ना कहीं पौधों के साथ भी दिखता है। तो नए पड़ाव पर हम लोग और भी कुछ मिलेंगे और नए लोगों से भी मिलेंगे। गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और इस तरह से मौका दिया कि हम आपकी बगिया का कुछ सैर कर ये सकें। तो मेरा सौभाग्य, आप आए यहाँ पर। धन्यवाद। इतने बरसों से हम सोच रहे थे कब आए कब बहुत आए। बहुत बढ़िया। लेकिन आज बड़ा का अच्छा संयोग, लगा। आज का संयोग लेकिन आज रहा। हम आए, बड़ा अच्छा लगा बहुत मुझे। बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। Thank you। नमस्कार। नमस्कार।